सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ वेव से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वेव का हमें क्या कहना है। वेव में कुछ एक टर्म्स हैं, वो अगर तुम्हें पता हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को नॉर्मली बात करना चाहें तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स कम इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स आ रही है वो क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी। ठीक है। और टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम पीरियड हो जाएगा ना, नंबर ऑफ वेव नहीं होगा, ये होगा टाइम पीरियड। एक्चुअली क्या होता है, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम कंप्लीट टू 1 वेव, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आ चुकी हैं। तो द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स है, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर 500 वेव आती है। पता है, जैसे 1 सेकंड होता है 500 वेव हो जाती है, जैसे 2 सेकंड होता है 500 वेव और हो जाती है, ऐसा। ट्रेवल्स बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब किसी पॉइंट x और y के बीच में ट्रेवल्स करती है। डिस्टेंस 600 मीटर, जिसकी डिस्टेंस 600 मीटर होती है, इन 4 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड लगता है। बिटवीन x एंड y हाउ मेनी वेव लेंथ आर देयर इन एक्स वाई। भाई वेव्स है क्या, एक वेव आई तो एक वेव लेंथ लेमड़ा, 2 वेव आई तो 2 लेमड़ा, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से 2 लेमड़ा है ना, तो हर एक वेव को लेमड़ा 2 लेमड़ा बोला जाता है। अब जैसे हम बोले कि इन्होंने 500 हर्ट्स बोला है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव आती है, 500, तो 4 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आती होगी, 500 × 4 5 20 2000 वेव्स। तो लेमड़ा वेव लेंथ कितनी हो जाएगी, 2000, मतलब कि वेव आ कितनी जाएगी, 2000 वेव आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। 12 की अगर बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, अगर मान लो कि ऐसे वेव चलती है तो ये अपर पोर्शन जो होता है वो क्रिस्ट कहलाता है, ये वाला अपर पोर्शन फिर से क्या कहलाएगा, क्रिस्ट। मतलब 2 क्रिस्ट के बीच को अपन क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रिस्ट इन अ वेव ट्रेन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग इज 5 मीटर, मतलब कि लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 मीटर भाई। इफ 3 कंप्लीट वेव्स पास एट पॉइंट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव आ रही है सर, 1 सेकंड के अंदर आ रही है हमारे पास में 3 वेव। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 3 है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज वेलोसिटी v इक्वल्स टू लेमड़ा बाय टी होता है। टी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो लेमड़ा है 5, फ्रीक्वेंसी है 3, कितना आ जाएगा 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। अब इक्वेशन की बात करते हैं कि इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है मोशन ऑफ ओशन। ठीक है ठीक है ठीक है। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। भाई ये जो है एक पेरेंटल वेव है जिसके अंदर ए एम्पलीट्यूड को शो करता है, ओमेगा हमारा ओमेगा और के हमारा के जो भी है, बट ओमेगा का साइन जो है वो पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह चल रही है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन कैसा रहता है, अगर ओमेगा टी का साइन प्लस है और इसका माइनस है तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। अगर इसका माइनस है, इसका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, ऐसा साइन रहता है। तो मतलब ये है कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जब होता है तब ये किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलती है। देखते हैं यहाँ पे बोला है कि के, ये तो के 8 जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 8 ऐसा दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से कुछ ऊपर से ये चल रही है। ठीक है, तो वो कितना है, वो हमारा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 8 है। नहीं एम्पलीट्यूड 8 नहीं है, तो उनका तो निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेव स्पीड, ठीक है वेव स्पीड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की बातें करते हैं। एम्पलीट्यूड हमारे पास में एक्चुअली इसका आ रहा है 2, और वेव स्पीड की अगर बात करेंगे तो वेव स्पीड हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, वेव स्पीड निकाल लेते हैं। वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। सो ओमेगा टी के साथ वाले को बोला जाता है मतलब 6, के मतलब किसको बोला जाता है, 3 को, बाय 3, तो ये कितना आ गया 2, तो 2 यूनिट। तो वेव स्पीड तो थर्ड, ऑप्शन तो थर्ड ही चला गया डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें क्या कह रहा है, A stone dropped from a top of the tower of height 300 meter high
भाई 300 मीटर की हाइट से कोई टॉप ऑफ द टावर से हमने क्या करा है कि किसी स्टोन को फेंका है, वो आया और नीचे टकराया, स्प्लैश किया इनटू अ वाटर ऑफ अ पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर। भाई 300 मीटर की हाइट पे है। व्हेन इज इट स्प्लैश हेड एट द टॉप, टॉप पे आदमी को स्प्लैश कब सुनाई देगा? आदमी यहाँ खड़ा है और इसको स्प्लैश कब सुनाई देगा? गिव द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस। ठीक है भाई, कितने टाइम की बात में, तो जब पत्थर को नीचे जाने में कितना टाइम लग गया, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी इनिशियल 0 है, S जो है हमारा 300 है, 2 ऊपर चला जाएगा, एक्सेलरेशन को 10 लिख दो, टाइम है, इसका रूट लग जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 60, तो हमारा क्या आ गया टाइम। भाई पत्थर को नीचे जा कर के टच होने में कितना टाइम लग गया? 60, रूट 60। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वेव जनरेट होगी और जो इसकी कानों तक जाएगी तो वो कितना जाएगी। तो v इज इक्वल टू लेमड़ा बाय टी होता है और हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? लेमड़ा बाय v हो जाएगा। लेमड़ा क्या है भाई? जितनी डिस्टेंस है, कितनी है भाई? 300 मीटर तक चलेगा। स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड है, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 30 बाय, अभी जो आया है टाइम वो 30/34 आया है। तो इन दोनों के टाइम को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि भाई स्पीड ऑफ साउंड कितनी देर के बाद में सुनाई उसको, मतलब कि स्प्लैश जो है वो टॉप तक कितनी देर के बाद में आया। तो रूट 60 को कितना कह सकते हैं हम? 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, तो 64 और 60 में ज़्यादा नहीं है, तो 7.8 समथिंग, और इसका भी कुछ निकलेगा, तो 7.8 से ज़्यादा वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा। 2 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 4 नहीं हो, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ताकि उससे ज़्यादा। बाकी रूट में सॉल्व करना चाहते हो तो आराम से सॉल्व करके तुम आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में प्रोपगेशन ऑफ वेव इज दिस एक्स एंड वाई मेजर इन सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी सर? वेलोसिटी ऑफ वेव तो होती है ओमेगा बाय के। ओमेगा हमारा क्या है? अब ये अपना कॉमन लिया हुआ है इनमें से, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तब हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 4 साइन 2 4 ज़ा 4 पाई टी माइनस पाई बाय 8x। ये हमारे पास इक्वेशन है। ओमेगा चाहिए, ओमेगा हमारा 4 पाई हो जाएगा, x हमारा के हमारा पाई बाय 8 हो जाएगा। नाउ तो ओमेगा की बात करें तो वो 4 पाई हो गया, और k की बात करें तो पाई बाय 8 हो गया, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 4 ज़ा 32, तो 32 मीटर पर सेकेंड। और ओमेगा का साइन पॉजिटिव में है, इसका नेगेटिव है, मतलब कि प्लस x डायरेक्शन की तरफ, तो 32 सेंटीमीटर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर सर ये वाला भी, फिर ये वाला जो होता है वो फेस को शो करता है 5 फेस डिफरेंस, मतलब कि कितने पहले से स्टार्ट हो रही है या वेव जो है आगे से ओरिजिन से जा रही है या नहीं जा रही है, उसको कॉमन वाला ये है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास में आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 साइन फिर 5 पाई टी माइनस x पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 6, जो कि फेस डिफरेंस को शो कर रहा है। y इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? भाई स्टेटमेंट को गलत बताना है कि ये गलत है। तो एम्पलीट्यूड की बातें कर रहे थे सेंटीमीटर में एक्चुअली, तो एम्पलीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.04 हो जाएगा, तो मतलब ये तो करेक्ट है। वेलोसिटी की अगर बात करें v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के होता है, तो ओमेगा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5 पाई, और k की वैल्यू करें तो पाई बाय 9 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 45 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये भी करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी की ओमेगा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आई जाएगी 2 पाई f होता है, ओमेगा तो हमारा कितना है 5 पाई दे रखा है, इज इक्वल टू 2 पाई f, पाई से पाई गया तो f जो आया वो कितना आया 5/2, तो ये 20 दिया हुआ, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। लेमड़ा तो निकाल लेना, आ जाएगा v इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमड़ा, तो उससे लेमड़ा भी आ जाएगा तुम्हारा। नाउ 17th वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमें ये कह रहा है कि द वेव ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट इक्वेशन दिस इक्वेशन ऑफ वेव इज डबल द एम्पलीट्यूड। अपन ने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया डबल, तो एम्पलीट्यूड को डबल कर दो, इंटू 2 कर दो, तो ये तो 0.5 हो गया, तो 0.5 ये, तो ये तीनों तो आंसर हो सकते हैं भाई, 3 में तो 1 देना पड़ेगा। ओके, डबल फ्रिक्वेंसी बट ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विल बी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि इसका साइन किस में कर दो पॉजिटिव में, इसका नेगेटिव में, इसका कर दो किस में पॉजिटिव में। भाई इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी करोगे ना तो भी डिफरेंस होता किस पे होता है, एक्चुअली के एक्स पे देखा जाता है। जैसे कि ओमेगा टी और के एक्स के साइन की बात करूँ तो ओमेगा का जो साइन है वो प्लस में रहेगा, और इसका अगर माइनस में होता है तब ये कहाँ जा रही होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही होती है। ठीक है, अब
इसका साइन पॉजिटिव रह जाए और इसका साइन क्या हो जाए पॉजिटिव, दोनों सेम आ जाए तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलने लग जाती है, ऐसा है। वो तो साइन का क्या है कि अपन को पूरा स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये तो एक्चुअली तुम्हें पता ही होगा, तो ऐसा मुझे शो करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ अ वेव इज़ डबल द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डबल हो गया भाई 0.5 हो गया, डबल फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, मतलब कि फ्रिक्वेंसी को चेंज करूँगा तो ओमेगा पे फ़र्क पड़ेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, और k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो मतलब कि ओमेगा पे फ़र्क पड़ेगा तो k पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्राइटेरिया चलेगा। तो ओमेगा देख लेते हैं, ओमेगा में क्या चेंज आया। तो ओमेगा की अगर बात करें तो वो कितना है हमारा 2π है। इस इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा ओमेगा जो है वो 2π है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तभी है 2π। अब हमारा ओमेगा डैश जो कि नया वाला है 2πf लिखा जाता है, और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो 2f कर दिया। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2πf को, ओमेगा पुराना वाला और 2 का 2 बचा रह जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डबल ऑफ ओमेगा, मतलब कि ओमेगा नया वाला जो है 2 ऑफ ओमेगा है। तो ये हमारा 2π जो है वो क्या हो जाएगा 4π हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और kx में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका भी चेंज हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 4π हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4πt प्लस 4πx और 0.5 कॉस, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। ये एक्चुअली ओमेगा से हमने निकाला है, ओमेगा जो होता है वो हमारा 2πf होता है, या फिर कह दो कि ओमेगा बाय ओमेगा को क्या लिखा है अपने 2π लिखा है और ये 2πf है, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी 1 है तभी 2π है, और फ्रिक्वेंसी 2f हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4π ऐसा। नाउ 18th की तरफ चलें तो द प्लेन वेव इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन इज दिस एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a ओमेगा, v इक्वल्स टू a ओमेगा। सो v इक्वल्स टू a ओमेगा, एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 3, और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा t के साथ में आता है, और ओमेगा 10/3 है तो 10/3 कर लिया, 3 से 3 गया 10 आ गया, तो भैया मैक्सिमम स्पीड जो है वो तो 10 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ 19th ये कहता है कि वेव नंबर जिसे अपन 1/λ लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मतलब कि ओमेगा की बात कर रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इस, मतलब ओमेगा और वेव का कैसा क्या रहता है, तो ओमेगा और जो वेव नंबर का होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेशन होता है। हम इसको निकाल भी सकते हैं, v इक्वल्स टू 2π/λ कह सकता हूँ, ठीक है 2π/λ। अगर मैं दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों साइड t से, तो 2π/t क्या हो जाएगा अपना सर 2π/t हमारा हो जाएगा ओमेगा, तो v इक्वल्स टू ओमेगा, और लैम्बडा क्या होता है वेव नंबर होता है, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 2π ओमेगा t, नहीं ये नहीं चलेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू 2π/λ होता है, मतलब जो वेलोसिटी है वो वेव नंबर के, क्योंकि 1/λ है तो 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं वेव नंबर, तो जो अपनी वेलोसिटी है वो तो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है क्राइटेरिया में, ठीक है। 2π को अपन ने वो कांस्टेंट मान लिया और उसके कह दिया। अब वेलोसिटी और ओमेगा में क्या रेशियो है, v इक्वल्स टू a ओमेगा होता है, मतलब कि ओमेगा और वेलोसिटी भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूँ और प्रोपोर्शनलिटी की जगह यहाँ पे वेव नंबर हो जाएगा, तो दोनों ही क्या हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। देखते हैं फिर से अगर कोई डाउट है तो, जैसे कि v इक्वल्स टू 2π/λ होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारा जो v है वो 2π/λ है, और 1/λ जो होता है वो हमारा वेव नंबर कहलाता है, तो वेव नंबर ये रहा। तो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा, तो ओमेगा और वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। 20 वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t इन टर्म ऑफ फेज फर्स्ट वे, मतलब एक तरीका है जैसे कि यहाँ पे साइन माइनस का साइन, कॉस माइनस का कॉस, इधर चलोगे तो प्लस का लिखना, इधर चलोगे तो माइनस में जाने देना, ठीक है। अब देखो कंपेयर अपन तभी कर सकते हैं जब हम दोनों को सेम में रखें। अब कॉस को किस में लिखना है तुम्हें साइन में, लेकिन पॉजिटिव का, तो कॉस को अगर साइन में लिखोगे तो हम लिख सकते हैं a sin ओमेगा t
प्लस का π/2, क्योंकि उधर क्लॉकवाइज में चलें प्लस का साइन आएगा, π/2 लगेगा, इज इक्वल टू मैं y1 और y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं ऐसा बना के देखूँ ग्राफ, तो a साइन ओमेगा टी की बात करूँ तो ये तो ओरिजिन से चल रहा है, बट ये जो है वो एक वेव आगे से चल रहा है। या फिर अगर मैं साइन में भी ना लिखूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि π/2 का जो फेज़ डिफरेंस है वो क्या है, आगे है। तो इन टर्म ऑफ फेज फर्स्ट वेव की अगर बात करें तो वो a cos ओमेगा टी से है। तो अगर मैं दोनों का डायग्राम बनाऊं तो ये वाला जो डायग्राम होगा ये मेरा y1 को शो करेगा, और जैसे ही cos आता है तो मेरी कहाँ से वेव चालू होना स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ से चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई तो हम बोलेंगे कि हमारी जो वेव है वो एक्चुअली आगे है। कितना, अपन इधर गए तो पॉजिटिव का आया, आगे है कितना, π/2 से, तो लीड्स द सेकंड बाय π/2। मतलब कि हमारी जो फर्स्ट वेव है अगर वो कॉस पे चल रही है तो वो ऊपर से चल रही है, दैट मीन्स कि ये पीछे से आ रही होगी कहीं से। तो कितने का है सर, π/2 का फेज़ है, तो लीड कर रही है, मतलब आगे चल रही है पहले कितने से, π/2 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा ना। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस वेव के। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।